बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त अगर हम इलेक्शन की बात करें, चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का माहौल बन चुका है और आपके पास तकरीबन 52 घंटे बाकी हैं कि आपने 52 घंटों के अंदर अंदर डिसाइड करना है कि आपने क्या 76 साल से जो इस मुल्क के अंदर गदर मची हुई है उसी के साथ चलना है, या आपने कोई अपना नया रास्ता लेना है, किसी नई सिमत का तयन करना है। इस सारे मामले को तय करने के लिए यू हैव ओनली 52 आवर्स लेफ्ट। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी आज की जो सूरत हाल है कि आज 5 फरवरी 2024 है और 5 फरवरी का दिन अमूमन पाकिस्तान में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बनाया जाता है। और हम इज़हार यकजहती क्या करते हैं, हम उनके हक़ में कुछ बयानात दे देते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और सफारती मदद जारी रखेंगे। और बस इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे आगे बढ़कर प्रैक्टिकली हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये 76 सालों से ऐसा ही एक सिलसिला चला आ रहा है। जनाब, इस वक्त हमें कश्मीर की आज़ादी से ज़्यादा पाकिस्तान की आज़ादी की फ़िक्र है। और मैं भी अगर पाकिस्तानी बात करूँ, मैं किसी जमात के नुमाइंदे के तौर पर या किसी जमात को रिप्रेजेंट करके ये बात नहीं कर रहा। मैं भी अगर पाकिस्तानी एक बात करूँ कि क्या हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि वो मुल्क जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बगैर किसी जंग के, बगैर किसी रफड़े के हासिल कर लिया था, अपनी जो दानिशमंदाना एक सोच थी, अपनी उनकी जो एक उनका एक तरीक़ाकार था, जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों से मुल्क हासिल कर लिया, सिर्फ टेबल टॉक के ज़रिए हासिल कर लिया, तो क्या हम सही मानों में उस मुल्क को आज़ाद करवा सकते हैं? 7,96,096 मरबा किलोमीटर हमने ज़मीन का टुकड़ा तो हासिल कर लिया, लेकिन क्या ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने का नाम आज़ादी है? तो आई डोंट थिंक ऐसा नाम, सिर्फ इसको ही आज़ादी कहते हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी बेसिकली ये होती है कि जब आप एक आज़ाद कौम होते हैं तो आपके फैसले भी आज़ाद हों, आप किसी से डिक्टेशन लेकर फैसले ना कर सकें, आपको कोई मुल्क डिक्टेट ना कर सके, आपको अमेरिका अगर ये ना कह सके कि यार आपकी ऐसी की तैसी, हम आपको पत्थर के ज़माने में भेज देंगे अगर आप हमारा साथ ना दे सकेंगे। हम अगर आज़ाद होते तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जब उस टाइम के कॉलन पाल थे गालिबन, या जो भी उस टाइम पे थे, उन्होंने अगर ये बात कही थी तो उसका मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जाना चाहिए था, उनको स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। फिर जनाब, जैसे इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ, ये एक तारीख का हिस्सा है, इसको मेरे ख्याल में ना दोहराऊं तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें हम एक आज़ाद कौम के तौर पर अगर होते तो हमें झेलनी न पड़ती। तो हमें इस वक्त कश्मीर की आज़ादी से बढ़कर पाकिस्तान की आज़ादी की फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, हमारे पास सरहदों के ऊपर अफवाजी हमारी अपनी है, लेकिन प्रैक्टिकली हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद डिसीजंस नहीं ले सकते। हमारे मुआशी फ़ैसले कहीं दूर होते हैं, हमारे मुआशी फ़ैसले अमेरिका के अंदर होते हैं, हमारे किसी भी किस्म के सियासी फ़ैसले जो हैं वो भी चंद जो अशराफिया हैं, माफियाज़ हैं, उनके यहाँ होते हैं। पाकिस्तान की आवाम को अपने सियासी लीडर चुनने की, अपने सियासी रहनुमा चुनने की आज़ादी नहीं है, तो फिर हम कैसे इस मुल्क को आज़ाद कह सकते हैं? हमारे लिए जो इस वक्त अहम है वो ये है कि हम सोच विचार करें कि पाकिस्तान को कैसे आज़ाद करवाना है। और सोच विचार के लिए यू हैव ओनली 52 आवर्स लेफ्ट। हमने 52 आवर्स के अंदर अंदर ये फैसला करना है कि क्या हमने 76 साल से जो इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम राइज है उसके साथ चलना है, कि या हमने फिर पाकिस्तान को एक नई सिमत देनी है, और वो सिमत देनी है जिसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हो, जिसमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल सेफ एक महफूज हाथों में, और उन्हें नौकरियां ढूंढने के लिए बाहर न जाना पड़े, उन्हें जो है इस तरह के अगयार के फैसले उनके ऊपर थोपने जो है वो थोपे ना जाएं, और उन्हें वो फैसले मजबूरी की हालत में कबूल ना करने पड़े। उनके पास फैसला करने की अपनी कुव्वत हो, और ये फैसला करना है आपने अगले 52 घंटों के दौरान। जनाबे वाला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सारे सर्वेज आ रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो 182 सीटों के साथ पहले नंबर पर आ रही है। तकरीबन इस वक्त जो PMLN की सीट्स देखी जाए तो 30-32 सीटों के अलावा उनके पास सीटें नहीं बनती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 182 सीटों के साथ पहले नंबर पर है। और ये सिर्फ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सपोर्टर होने के नाते नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो प्रो साफ़ी हैं, जो स्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, सारे के सारे साफ़ी भी इस बात का जो है वो इकरार करते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर फील्ड दी जाए और इलेक्शन लड़ने की आज़ादी दी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 182 सीटें ले सकती है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 182 सीटें ले जाए तो फिर यू नो बेटर कि फिर अब आगे मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन देखें, एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त
हारने का तो सवाल पैदा नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार सकती है किसी तरह से। आप बैरूनी दुनिया के बैरूनी जो टीवी चैनल्स हैं, आप यूरोप के टीवी चैनल्स हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें, आप जो है वो बीबीसी को देख लें, आप कोई किसी भी बड़े मीडिया चैनल को आप देख लें, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार सकती है। इलेक्शन तहरीक इंसाफ हार कैसे सकती है, दिस इज़ द पॉइंट। इलेक्शन तहरीक इंसाफ को अगर हरा दिया जाता है लेट्स सपोज, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इस इलेक्शन की? क्या आप इस इलेक्शन को मानेंगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ मेरे सामने है, मुझे सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत रही है, 90% आवाम की आपको सपोर्ट हासिल है, तो फिर मैं ऐसे इलेक्शन को कैसे मानूंगा? ये क्वेश्चन है। और लेट्स सपोज अगर ऐसा कर दिया जाता है, और करने वालों से सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी एक गुजारिश होगी कि एक आपने ये 1971 में ये करके हमने देख लिया है, और 1971 में जब शेख मुजीब ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी और उसको इक़्तिदार न देकर जो ज़्यादती और फिर पाकिस्तान जिस तरह टूटा और पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, तो हमें वो तजर्बा दोबारा नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक आज़ाद मुल्क है, अल्लाह ताला इसको सलामत रहती दुनिया तक। हमें सोचना चाहिए कि हमारे इस तरह के, और वो फैसले कौन कर रहा है? फैसले चंद अशखास की बेहतरी को सामने रखकर, उनको मद्देनज़र रखकर कि यार ये अशखास जो इनकी या तो सियासत ख़त्म हो जाएगी या इनका जो कंट्रोल मुल्क से जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा ना करें कि आप चंद अशखास का सोचकर 24 करोड़ की आवाम को जो है वो मज़ीद पस्ती में जाने के लिए छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर अपने जो है वो इलेक्शन लड़ें। आपने बल्ले का निशान ले लिया, आपने जो है वो सारा जहेज़ का सामान उनको बांट दिया पोलिंग सिंबल्स के तौर पर, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी जो पॉपुलैरिटी है नीचे नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि उनके साथ आवाम की हमायत तो शामिल है। सो आवाम का जो फैसला है उसको मानना चाहिए तमाम फैसला साजों को, और अब पाकिस्तानियों को ये अलाउ करना चाहिए कि वो अपने जो लीडर्स हैं उनका फैसला करें कि किसको उन्होंने चुनना है और किसको आगे आना चाहिए। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया जाता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह का रिएक्शन आ सकता है? जनाब सबसे पहला तो रिएक्शन आएगा अदलिया से। अदलिया, मेरे ख्याल में अदलिया के अंदर भी ऐसे जजेस अभी हैं कि जो इस नंगी धांधली को, नंगी दो नंबरी को कभी भी किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बड़ी तादाद में अदलिया के इस्तीफे आ सकते हैं। और फिर अब ये देखेंगे सारा इस मामले का, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ सूरत हाल बनती है, तो फिर पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? अब देखें, पाकिस्तान अफरा तफरी की तरफ जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान अफरा तफरी की तरफ जाएगा। आप देख लें इस वक्त हमारे माशी सूरत हाल क्या है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। तो अगर इस तरह के अनपॉपुलर किस्म के मजीद आप फैसले करेंगे, और अनपॉपुलरिटी जो है, आपको पता है कि अगर मुआशरे के अंदर इस तरह की चीज़ें हो जाएँ या इस तरह की अनपॉपुलर किस्म की हुकूमत आ जाए, तो फिर उसके क्या नताइज निकले, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो हमने बहुत दफ़ा देखे हैं, वो मशरक़ी पाकिस्तान में भी देखे हैं और बहुत जगहों पे देखे हैं। अजान हो रही है जी, थोड़ी देर। वेलकम बैक जनाब। अजान बीच में आ गई थी, तो फिर अजान में ज़ाहिर खामोशी इख्तियार करना नताइज ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त जो फैसला साज है उन्हें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के हक़ में क्या है। पाकिस्तान के हक़ में किसी भी किस्म की अनसर्टेन जो सिचुएशन है, अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, मज़ीद आगे कम्प्लिकेशंस में जाएंगी। अच्छा, आप जनाब चूँकि PTI के पास अब बतरफ सब सियासी जमातों के बाद 52 घंटे, जैसे मैंने पहले कहा, कि बाकी हैं, और इसमें हमने बहुत सारे फैसले करने, और फैसला ये करना है कि क्या हमने 76 साल से निज़ाम चलता रहा उसके साथ चलना है, या हमने कोई अपना नया रास्ता जो है वो चुनना है। तो अब मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ जी पोलिंग एजेंट जो बनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये किसी भी सियासी जमात के। देखें, एक चीज़ याद रखेंगे, इस वक्त इंतजामिया जो है वो सारी की सारी टिल्ट है टूवर्ड्स PMLN की तरफ उनका ज़्यादा टिल्ट है, और कोशिश इंतजामिया की भी और जो इलेक्शन अमला होगा उनकी यही होगी कि PMLN को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दी जाए। तो मैं ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं, TLP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सब के सब जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनसे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपने अगर जो इंतजामिया का जो टिल्ट है टूवर्ड्स PMLN, उससे अगर आपने अपने कैंडिडेट्स को बचाना है, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपको किन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो नंबर वन ये कि स्टेशन पर मौजूद जो बक्से हैं उनको आपने गिनना है, कि जो जिनके अंदर वोट डाले जाते हैं उन बक्सों को आपने गिनना है कि टोटल हैं कितने। और फिर आपने ये चेक करना है कि इन बक्सों को अंदर से भी आपने चेक करना है कि बक्से अंदर से खाली हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले से भर के रखे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये है तरीक के बोरियां भर के ID कार्ड्स आते हैं और फिर उनको डाल दिए जाते हैं उन बक्सों के, खाली बक्सों के अंदर, फिर बाद में उनको शामिल कर दिया जाता है। फिर आपने बक्सों की सील चेक करनी है, उसके ऊपर से एक मखसूस किस्म की सील लगी होती है, उसको आपने चेक करना है। और बैलेट पेपर का नंबर आपने लिखना है लाजमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आने जाने का रास्ता आपने देखना है कि यार कोई ऐसा चोर रास्ता ना हो कि जहाँ से कोई वोट आ सकें, वोट डालने वाले लोग जो किसी कोई खलाई मखलूक ना आ जाए।
और फिर आपने देखना है पोलिंग स्टाफ के ऊपर, आप जैसे मैंने पहले कहा कि इंतज़ामिया की जो है वो टिल्ट होगी टूवर्ड्स PMLN, तो आपने उनके ऊपर कड़ी नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। मशकूक आदमी का शनाख्ती कार्ड देखना है आपने, कि अगर मशकूक आदमी कोई आपका नज़र आए तो उसको आपने लाजमी देखना है, असली शनाख्ती कार्ड को चेक करना है और गलत नाम वाले वोटर को वापस करना है। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन जो पोलिंग एजेंट है उनकी। फिर जनाब आपने देखना है कि खासकर खाने के वक्त जो धांधली होती है ना ज़्यादा, ये जो गड़बड़ की जाती है वो खाने के वक्त की जाती है, उस टाइम पे आपने जो है इंतहाई मुस्तैद रहना है। फिर आपने अगर कोई गलत वोट पोल कर रहा है तो बर वक्त प्रेजाइडिंग ऑफिसर को आपने मुतला करना है, कि आपने बताना है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को कि ये गलत वोट जो है पोल हो रहा है। हर सूरत में अपनी सीट नहीं छोड़नी, आपने किसी सूरत अपनी सीट नहीं छोड़नी और विराजमान रहना है अपनी सीट के ऊपर, चाहे खाने का वक्फा या कुछ। एक दिन आपने डट के खड़े होना है, एक दिन आपने मुस्तैदी से खड़े होना है, और ये आपके आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए एक आपकी तरफ से एक बड़ी फेवर होगी जनाब। फिर आपने गिनती से पहले ने एक एक बक्से की सील चेक करनी है। सुबह आपने याद रखें, सुबह आपने चेक करना है कि जो सीलें लगी हुई थी जब बक्से पोलिंग स्टार्ट हुई थी, उस सील को आपने चेक करना है दोबारा भी जब बक्से जो है वो पोलिंग खत्म होगी। अच्छा, गिनती के वक्त ना स्टैंप चेक करनी है आपने, स्टैंप को आपने लाजमी चेक करना है गिनती के वक्त जी। और जब गिनती खत्म हो जाए तो बैलेट पेपर और वोटर पर्ची को चेक करना है कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गिनती खत्म होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से असली कापी फॉर्म 45 वसूल करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और फॉर्म 45 पे आपने कच्ची पेंसिल से साइन नहीं करना, आपने जो है फॉर्म 45 लिए बगैर आपने उस रूम से बाहर नहीं निकलना जहाँ पे जो है वो गिनती हो रही थी, क्योंकि फॉर्म 45 इज एवरीथिंग। आपने फॉर्म 45 अगर आपके पास आ गया और उसके ऊपर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और ये भी याद रखिएगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसके साइंस उसके ऊपर होने चाहिए और पक्के पेन से उसके साइन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आपको कोई फॉर्म और थमा दे, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे दो नंबरी किसी किस्म की भी हो सकती है। आप पाकिस्तानियों से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप मतलब जहाँ पे आपकी और मेरी सोच खत्म होगी वहाँ से आगे इन लोगों की शुरू होती है, क्योंकि इनका जो टिल्ट है टूवर्ड्स PMLN वो इन्हें मजबूर करेगा ये किसी भी हद तक जाए। और पिछले 22 महीनों में हमने देख लिया कि किस हद तक ये जा चुके हैं। तो ये एक दिन आपने खड़े होना है, एक दिन आपने जो है वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो 76 साल से जो इस निज़ाम ने इस मुल्क को लंगड़ा लूला बना के रखा हुआ है उससे हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो पोलिंग एजेंट्स के हवाले से ये जो हदायत इनके ऊपर आपने अमल करना है, ये आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, आप जो है इमरान रियाज साहब की कल की वीडियो आप लाजमी देखें, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का तयन किया है। उसमें आपको बड़ा उन्होंने तफसील से बताया कि क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या आपको करनी चाहिए। ज़ाहिर है इमरान रियाज की जो सर्च है, इमरान रियाज के जो क्रेडिबिलिटी है, इमरान रियाज का जो कैलिबर है, हम जैसा छोटा यूट्यूबर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने एज अ पोलिंग एजेंट, अगर आपकी पोलिंग एजेंट आपने ड्यूटी करनी है तो आप इमरान रियाज साहब का कल का वीलॉग जो है वो लाजमी देखिएगा। और उसका मैं लिंक अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उनकी वो वीडियो लाजमी देखनी है और कोशिश करनी है कि आप अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएं। ये वायद एक रास्ता है, चूँकि इस वक्त पोलिंग एजेंट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, और पंजाब में स्पेसिफिकली कि पंजाब के अंदर पोलिंग एजेंट्स को उठाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स को जो खरीदा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वारदातें हो रही हैं। तो आपने लाजमी एक तो अपने आप को बचा के रखना है और सेकेंडली आपने अपनी जिम्मेदारी जो है वो ऐसे तरीके से निभानी है। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।